up people, welcome back to the channel. If you are already subscriber, thank you for tuning in, and if you're new, hi, this is Sakshi Pawar, currently second year physiotherapy student. So yes, अभी बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रहा है। अभी एक्चुअली मैंने मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है इशिता, उसका व्लॉग देखा तो मुझे लगा यार मुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए, मैं भी कुछ व्लॉग करूँ इतने टाइम से, क्योंकि लेजी हो गई थी। लेजी भी नहीं हो गई थी, बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे थे जो कि अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं थे। सो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा था। जो लास्ट वीडियो अभी मैंने शायद कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि पार्ट 2 वाला जो यूनिवर्सिटी का इवेंट हुआ था, तो इवेंट में हुआ ऐसा कि 2 परफॉर्मेंसेज हुए मेरे, उसके बाद मैं हो गई थी थोड़ी सी घायल। तो इस सेमेस्टर में मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा अपना ग्रह चल रहे हैं, क्योंकि पहले कोल्ड हुआ था, फिर कोल्ड ठीक हुआ, मतलब प्रॉपरली ठीक भी नहीं हुआ, फिर शायद फिर से कोल्ड हो गया था, जो कि मैंने खुद ने ही कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी तो वो हुआ, नेचुरली नहीं हुआ, तो वो मेरी गलती थी। एनीवेज, पर अभी छोटी सी सर्जरी थी, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ा बताया भी था कि नॉट डूइंग वेल, तो उसका यही रीज़न था कि मेरी छोटी सी सर्जरी हुई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी टेल बोन एरिया में, एब्सेस हो गया था। एब्सेस इज बेसिकली अ स्वेल पोर्शन फिल्ड विद पस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है। सो टेल बोन एरिया में हुआ था, तो ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं उठ पा रही थी, और ना मैं सो ही पा रही थी ढंग से। इट वॉज वेरी 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 पेनफुल, और पेन किलर्स भी इफेक्ट नहीं कर रही थी। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि थोड़े टाइम के लिए तो मैंने एंटीबायोटिक्स एंड ऑल खाई कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। ऑइंटमेंट भी लगाई थी, फिर फाइनली डिसाइड करा कि अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इस बीच हुआ ऐसा कि मेरे माइनर एग्जामिनेशन थे, माइनर 1 एग्जाम्स, तो वो भी मिस हो गए, क्योंकि मैं ऑफकोर्स ट्रैवल, तो क्या मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, तो मैं ट्रैवल करके कैसे 2 आवर्स यूनिवर्सिटी में जाती। सो यस, एग्जाम्स तो नहीं दे पाई मैं, तो मैंने लीव सबमिट कर दी थी। फिर उसके बाद हुआ कि पेन ठीक ही नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी 1 हफ्ता और लग जाएगा, मैं एंटीबायोटिक्स लिख देती हूँ। तो मुझे लगा, मैं कहा नहीं यार, 1 हफ्ता तो पहले से वेस्ट हो गया है, अब दूसरा हफ्ता वेस्ट नहीं करते हैं और सर्जरी के लिए चले जाते हैं, कि ओपिनियन ले लेते हैं कि क्या कुछ होगा। तो हम लोग चले गए DDU। वहाँ पे उन्होंने जैसे ही चेक करा, मुझे सीधा बोला कि आपके साथ कौन आया, तो मैं समझ गई थी कि अब तो सीधा सर्जरी होने वाली है। तो मम्मा को बुलाया और उन्होंने कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और फटाफट से 2 बजे हमने ऑपरेट करना है, क्योंकि ताकि ज़्यादा फैले नहीं। तो वहाँ पे फिर फटाफट ऐसा हुआ कि आपके कुछ टेस्ट हुएंगे, तो मैं गई, मैंने थोड़े से सैंपल वगैरह दिए अपने, मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स आई, और 2-2:30 बजे के करीब मैं OT में चली गई थी। वहाँ पे फिर डॉक्टर अपूर्व सिंह है सर्जन DDU में, तो उन्होंने मेरा सर्जरी की थी। ही इज़ अ वेरी नाइस डॉक्टर। पर उस टाइम ऐसा होगा कि OT में, मतलब मैं ऐसा चिल थी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि वो मेरी सर्जरी हो रही है, मुझे था कि बस ये पेन मेरी बॉडी से अलग करो, जो मर्जी करो मेरे साथ, आई डोंट केयर। फिर जी को मैं क्या बोल रही थी, हाँ, फिर उसके बाद मैं OT में चली गई, है ना। सो सारे जो भी उन्होंने एग्जामिनेशंस करनी थी, मेरा ECG, ऑक्सीमीटर एंड ऑल एवरीथिंग उन्होंने लगा दिया। उसके बाद बारी है कैनुला इंसर्ट करने की। ओ माय गॉड, उन लोगों को वेन्स ही नहीं मिल रही थी मेरी। पहले तो उन्होंने फिस्ट पे टैप करा, है ना, उसमें मुझे इतनी पेन हो रही थी, मैं कहा प्लीज धीरे करो। फिर डॉक्टर उतने बोलते कुछ लोग ना सेंसिटिव होते हैं तो उनको पेन होती है, फिर मुझे हंसी आने लग गई कि ठीक है, मुझे ऐसे बोल रहे सेंसिटिव बोल रहे। फिर एक, मतलब कुछ डॉक्टर्स ने, 2 डॉक्टर्स ने एक साइड से, राइट साइड से पकड़ी हुई थी मेरी आर्म, और 2 डॉक्टर्स ने लेफ्ट साइड से पकड़ी हुई थी, एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू इंसर्ट दैट कैन्यूला, जो कि हो ही नहीं रहा था। एक जगह से ट्राई कर रहे थे, दूसरी जगह से ट्राई कर रहे थे, मतलब अभी निशान थोड़े से गायब हो चुके हैं, बट जैसे ही वो ऑपरेशन हो गया था ना, उसके बाद मेरे, मतलब 1 हफ्ते तक तो नील ही नहीं गया हाथ से, यहाँ पूरे दोनों हाथ मेरे नीले हो चुके थे। तो फाइनली फिर मैंने बोला डॉक्टर प्लीज इस टाइम अब तो इंसर्ट कर ही दो कैन्यूला, बहुत हो गया है। फिर उन्होंने फाइनली, उनको वेन मिल गई, उन्होंने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद स्पाइन में इंजेक्शन लगाया एंड ब्लाइंडफोल्ड कर दिया मुझे, ऑक्सीमीटर एंड वो ऑक्सीजन मास्क लगा के। उसके बाद मुझे नहीं फील हुआ, पूरा नंब हो गई थी मेरी लोअर बॉडी, तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ 10 मिनट तक कि हो क्या रहा है। बीच में डॉक्टर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि पेन तो नहीं फील हो रहा, मैं कहा सर्जरी शुरू हो गई है। मी बिंग मी। उसके बाद डॉक्टर बोलते नहीं बेटा अभी तो नहीं हुई है शुरू, मुहूर्त निकालेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। फिर मुझे फिर हंसी आई, मैं कहा वाओ नाइस, मतलब इनको ऐसी सिचुएशन में भी वो सूझ रहा है, सरकाज़म सूझ रहा है, कोई बात नहीं, मैं कहा सह लेते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद हमारी जो पूरी प्रोसीजर है वो ओवर हो गया, फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद ऐसा हुआ था कि 1 नाइट तक तो मैं वार्ड में ही रही थी,
एक नाइट मैंने वहीं स्पेंड किया। तो नींद तो मुझे क्या ही आ रही थी, नींद तो मुझे बिल्कुल आई नहीं उस टाइम। फिर बीच में ऐसा हुआ था कि वॉशरूम जाने में उठी तो एकदम से जैसे ड्रिप लगी हुई थी और मैं उठी तो मुझे थोड़ा सा चक्कर फील हुआ, पर वॉशरूम में मैं जाए आई थी। उसके बाद प्लीज हिंदी थोड़ी जाए आई थी, जाके आ गई थी, आई एम सॉरी। हाँ, तो फिर मुझे चक्कर फील हो रहा था, मम्मा मुझे पकड़ा हुआ था, मुझे ऐसा लगा था, मैं कहा मुझे चक्कर फील हो रहा है, फटाफट मुझे लेटा दो और मेरे को नींद भी आ जाएगी, क्योंकि वो नशे के उसमें ना। फिर मैं सो भी गई थोड़ी देर, फिर सुबह जल्दी फिर से उठ गई थी, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ऑफ कोर्स होता ही है, हॉस्पिटल में आप कहाँ कंफर्टेबल होते हो। नेक्स्ट डे उन्होंने जब मेरी ड्रेसिंग करी, डॉक्टर आए विजिट पे, उन्होंने पहले जो भी हिस्ट्री है वो लिख ली अच्छे से, मतलब पूछ लिया, जो भी उनकी क्वेरीज थी उन्होंने एंटर कर दी रिपोर्ट्स में। देन ड्रेसिंग की बारी आई, और मतलब और भी बहुत सारे, मैं सिंगल नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने वो कवर कर दिया जो मेरा बेड है, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग की टर्न थी। ओके, तो मुझे लगा भाई नॉर्मल ड्रेसिंग होती है, दवाई लगाते हैं, वो कवर कर देंगे वुंड जो भी है। बट जब ड्रेसिंग स्टार्ट हुई है, उन्होंने वो पूरी कैविटी बन गई होगी ना, जैसे पस रिमूव करी तो कैविटी बन गई, उन्होंने वो ग्लव्स पहने और फिंगर से, मुझे उस टाइम नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा, उन्होंने वो सीधा उसको इरिगेट करना शुरू कर दिया, एंड वेरी रफली। एंड आई वाज लाइक, मैंने एक हाथ से मुंह पकड़ा अपना, दूसरे हाथ से बेड का कॉर्नर, और फिर 15-20 मिनट तक जो भी वो टॉर्चर हो मैंने झेला है। तो फिर मुझे ऐसा लगा, मैं कहा यार पूरे दिन की दर्द, पूरे दिन रात की दर्द झेलने से तो बेटर है कि मैं रोज 15 मिनट अगर मुझे ये ड्रेसिंग कर भी रहे इस तरह से तो मैं झेल लूंगी, इट्स ओके, बट मैं वो रोज दिन रात की दर्द नहीं झेल सकती। ठीक है, फिर हो गई, मैं थोड़ी देर रोई भी। उसके बाद में डॉक्टर्स ने दवाई लिखी, फिर मैंने बोला, मैं कहा मैं हॉस्पिटल में तो नहीं रह सकती, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मैंने पापा को बोला कि डिस्चार्ज ले लो, तो पापा ने डिस्चार्ज ले लिया। तो 3-4 बजे ऐसा हुआ, हम लोग घर पहुंच गए। फिर बस कुछ नहीं, थोड़ा रेस्ट किया, फिर ड्रेसिंग तो भी ऑल्टरनेट डेज पे चल ही रही है। इस बीच 2 हफ्ते तो मिस ही हो गया, मेरे माइनर्स मिस हो गए, यूनिवर्सिटी की क्लासेस मिस हो गई। वैसे तो मैंने लीव दी थी, इन्फॉर्म करा था टीचर्स को, बट स्टिल वो क्लासेस का थोड़ा लॉस अभी हो गया, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। एनीवेज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा, थोड़ी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, बाकी तो क्या चाहिए। सो यस, ये थी थोड़ी सर्जरी की स्टोरी। पर पता है क्या हुआ, जो 2 परफॉर्मेंसेज हुए थे उसमें प्रैक्टिस चल रही थी, उस बीच मम्मा का हाथ भी फ्रैक्चर था, तो थोड़ा बहुत ऐसे काम भी करना पड़ता था। तो उस टाइम फिर एग्जॉस्ट हो गई थी। उसके बाद फिर ऐसा होता था कि चलो मैं पापा की हेल्प करी, पापा तो वैसे मोस्ट खाना पापा ही बनाते थे, उस टाइम मैं हेल्प करी थी। फिर उसके बाद मेरा हो गया जो ये एब्सेस था, फिर पेनफुल हो रहा था, फिर उसके बाद मैं बेड पे हो गई। उसके बाद तो चलो फिर वो चलता ही रहा, अभी तक चल ही रहा है, अभी ड्रेसिंग चालू है, बट अभी मैं बहुत ज्यादा बेटर हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी भी दो टाइम तो मैं, मतलब 2 टाइम नहीं, 2 बार तो मैं चली गई हूँ। तो अब मैं मतलब ऐसे आती है, जिस दिन ड्रेसिंग होती है फिर उस दिन लीव हो जाती है, बाकी तो मैं जा ही रही हूँ। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे ज्यादा टाइम में एक ही पॉस्चर में बैठ जाऊँ तो फिर पेन होने लग जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अभी मुझे याद है फ्राइडे को मैं गई थी, तो प्रैक्टिकल था लंच के बाद, और मैं भूल गई कि मुझे उठना भी है। वो 2-2.5 घंटे, मतलब ऐसे थोड़ी मस्ती भी चल रही थी, हम लोग बीपी वगैरह वो सीख रहे थे कि मैनुअल स्फिगोमैनोमीटर से कैसे हम मेजर करते हैं, तो वो सीख रहे थे। फिर हंसी मजाक में ऐसा हुआ कि मैं भूल गई कि मुझे उठना भी है, और फिर ऐसा हुआ कि 4:30 के अराउंड जब उठी तो थोड़ी पेन भी हो रही थी, बट ठीक है फिर, बट इतना ठीक है, इतना चलता है। आई एम नाउ, मतलब मैं वॉक कर पा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे थोड़ा सा पेन नहीं है, नहीं तो मेरी वो पेंगुइन वॉक हो गई थी सच में, लिटरली ओजी पेंगुइन वॉक, अब मैंने वो त्याग दी है क्योंकि अब थोड़ा कंफर्टेबल है। सो यार ये थोड़ी सर्जरी की स्टोरी थी। अच्छा गाइस, एक फनी स्टोरी है, एक फनी स्टोरी तो मैं बताना ही भूल गई। अब मेरे नेल्स देख रहे हो, मेरे नेल्स दोनों हाथों के बढ़े हुए हैं, और उस टाइम जिस टाइम वो ऑपरेशन ओटी में मैं गई अंदर, तो वो फॉर्म साइन करवाते हैं पेरेंट्स से और मुझसे भी करवाते हैं। तो डॉक्टर ने देखा कि उफ नेल्स मतलब वहां पे, और नर्स बोलती वाओ फैशन फैशन आ गया सबसे। मैं कहा हाँ फैशन, अब नेल्स ही तो है, मेरे को तो पसंद है यार मेरे नेल्स। और वहां पे डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो काटने पड़ेंगे, एक हाथ के तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कहा ओके फिर काट लो, अब क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है। फिर अंदर जो जैसे मतलब ओटी में हम लोग गए है ना, और वो प्रेप वगैरह करे थे, तो मैंने उन्हें खुद ही पूछ लिया, मैं कहा आपको कट नहीं करने हैं ये नेल्स? तो बोलते नहीं रहने दो, उनको लगा शायद वाओ इतनी मेहनत से ग्रो करे हैं, क्या ही काटने नेल्स, तो उन्होंने रहने दिए, उन्होंने कट नहीं करे, है ना। फिर मुझे 2-3 नर्सेज ने पूछा है। फिर उसके बाद जब मुझे वार्ड में शिफ्ट करा था ना सर्जरी के बाद, उसके बाद नर्स आई थी, वो इंजेक्ट करते हैं जैसे कैन्यूला में,
तो वो इंजेक्ट करने आई, दोनों बोला इतने बड़े नेल्स, बोले ये एक्सटेंशंस है। मैं कहा नहीं, ये मेरे ओरिजिनल नेल्स है, कोई एक्सटेंशंस नहीं है। बोले ओटी से आप ऐसे आए हो नेल्स इतने बड़े बड़े करके? मैं कहा डॉक्टर ने पहले बोला था कि कट करेंगे, फिर बाद में बोलते रहने दो। फिर नर्स बोलती मुझे तो ऐसे कभी नहीं बोला यार, हमें तो कट करने बोलते हैं। पर उस टाइम वो नर्स थी ना, तो मैं पेशेंट थी ऑफ कोर्स। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं काटे मेरे नेल्स, उन्होंने सोचा शायद इतनी मेहनत से ग्रो करे, क्यों काटने। तो मेरे नेल्स अभी भी वैसे ही हैं। पर मुझे इतनी हंसी आई जब उन्होंने बोला उफ नेल्स। बट ओके, आई लव माई नेल्स। उन्होंने कट नहीं करे यार, थैंक यू सो मच डॉक्टर। काफी ज्यादा रैंट हो गया है, अभी मैं हाल थोड़े से बिगड़े। और हाँ, मेरा हेयर कट देखा आप लोगों ने? इस बीच आई मैनेज टू गेट माई हेयर कट डन। देख रहे हो, थोड़ा मतलब ऐसा है कि प्राण जाए फैशन ना जाए, बट उसकी बात भी नहीं। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि सर्जरी की वजह से मेरी ड्रेसिंग है, तो मैं ठीक से हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे हेयर कट भी करवाने हैं, क्योंकि बाल ऐसे हो गए थे घोंसले, तो मैं खुले भी नहीं रख पा रही। तो मुझे लगा यार थोड़ा हेयर वॉश भी हो जाएगा अच्छे से, और हेयर कट भी हो जाएगा इस बीच। तो एक ही चीज़ अच्छी हुई। और हाँ, उन्होंने जब हेयर वॉश करा, इट वॉज सो थेरेप्यूटिक। मतलब ऐसे मुझे बैठने की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं स्ट्रेट नहीं बैठ पा रही थी उस टाइम भी। अब तो मैं स्ट्रेट बैठी हूँ, जैसे उस टाइम नहीं बैठ पा रही थी, बट मैंने स्टिल मैनेज किया कि चलो मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं थोड़ा मज़ा ले लूँ। तो अभी नहा धो के हेयर वॉश करके फिर मिलते हैं। ओके, बाय टिल देन। तो गाइज आई एम डन विद माई हेयर वॉश एंड आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बक 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 हो गई और वीडियो लंबा हो गया है। So I think that is it for today's video, and if you like the video, do like, comment, share and subscribe to the channel, and I'll see you next time. Bye bye everyone.